हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बतने की इसके बारे में जानेंगे जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तो अप्लाई कर चुके हैं जिनका एग्जाम जुलाई में हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगस्त में होने वाला है। तो और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पीजी कर रहे हैं या तो फिर यूजी के बाद वो डिलेमा में है कि पीजी करे तो किस लिए करे, पीजी के बाद फायदा क्या है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि नेट जेआरएफ है क्या। ओके, नेट जेआरएफ के फायदे क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रोसेस क्या है, अगर आपका नेट जेआरएफ हो गया तो आप क्या कर सकते हो लाइफ में, और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम जानेंगे, तभी आपका मोटिवेशन मिलेगा कि हम पढ़ेंगे क्या तो फिर पीजी करेंगे, या अगर पीजी कर रहे हैं तो नेट के लिए जेआरएफ के लिए तैयारी करेंगे। ओके, इससे पहले अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। साथ में बेल आइकन का जो ऑल ऑप्शन है उसको डेफिनेटली क्लिक कीजिए, ताकि इस चैनल में जब भी मैं वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे नेट हो, सेट हो, या तो फिर सीटेट हो, या तो फिर इसके अलावा अगर आप बीएड कर रहे हो, या तो फिर आप केवीएस के लिए कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज नेट जेआरएफ। सब पहले जानते हैं नेट जेआरएफ है क्या। यानी कि नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो इसलिए होता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबिलिटी है। यानी कि अगर आप जैसे बीएड कर रहे हो, अगर आप बीएड के लिए सीटेट देना जरूरी होता है टीचर के एलिजिबिलिटी के लिए। सिमिलरली अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको मिनिमम नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, जेआरएफ क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि अगर आप उसके बाद रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड जेआरएफ के लिए एक फेलोशिप मिलता है अगर आप पीएचडी में जाते हो। एंड अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए हो, इसका मतलब आप नेट भी साथ ही साथ क्वालिफाई कर चुके हो। ओके, जेआरएफ का जो नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है वो टोटल 84 सब्जेक्ट में होता है। एंड जब आप फॉर्म डालते हो तभी आपको डालना होता है कि आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो या नेट जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, देन उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप नेट जेआरएफ देना है तो क्या है, अगर आप यूआर या ईडब्ल्यू में हो तो आपको पीजी में 55 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। 54.99% होगा तभी भी नहीं चलेगा, आपको मिनिमम 55% होना चाहिए। मास्टर डिग्री में अगर आपका ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर है तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। तो कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको पीजी होना चाहिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप पीजी में जब हो, यानी कि पीजी के फाइनल ईयर में, तभी से आप अप्लाई कर सकते हो नेट के लिए। एंड इसका एक रूल है, अगर आप अप्लाई कर लिया और अगर आपका नेट हो गया पीजी करते टाइम, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको वो पीजी 2 इयर्स में कंप्लीट करना होता है। नहीं कि फेल होकर आप 3 साल भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपको 2 साल में पीजी कंप्लीट करना होता है। एंड पीजी के टाइम अगर आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। देन अगर आपका पीएचडी है 19 सितंबर 1991 से पहले आपका कंप्लीट हो गया तो आपको 5% का रिलैक्स मिलता है, यानी कि आपका तब काउंट होता है 50% मार्क। ओके, देन एज लिमिट क्या होना चाहिए। नेट के लिए सिर्फ यूजीसी नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट है क्या है, 31। पहले ये 30 एज था, अभी बढ़ के 31 एज हो गया है। लेकिन अगर आप एबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इनमें से हो या फिर वुमेन एप्लीकेंट हो तो आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है। या तो फिर कैंडिडेट हैविंग रिसर्च एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, देन आपको 5 ईयर मिलता है। कैंडिडेट विथ एलएलएम डिग्री 3 इयर्स का मिलता है। आर्म फोर्स का 5 ईयर का मिलता है रिलैक्सेशन। देन एग्जाम सेंटर के हिसाब सेलेक्ट कर दो। जब आप फॉर्म भरते हो तब आपको लिस्ट आता है, आपको कौन से 4 सेंटर सेलेक्ट करना होता है, तो उसी में से आपका एग्जाम सेंटर आएगा। ओके, ये टोटल अभी 2 शिफ्ट में हो, इस बार भी वो 2 शिफ्ट में होगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, ये साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर में। लेकिन अभी कोविड के वजह से वो क्या कर रहे हैं कि 2 साल को मर्ज करके एक ही बार कर रहे हैं। होप आगे जाके वो 2 बार कंडक्ट करें। तो उसका एग्जाम ऑनलाइन में होता है एंड मीडियम आप हिंदी या इंग्लिश कोई एक चूज कर सकते हो। लेकिन ये एक फैसिलिटी है आपको, अगर आप कोई भी एक मीडियम चूज करना पड़ेगा पहले एग्जाम देने से पहले। लेकिन एग्जाम के टाइम अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, आप उसका ट्रांसलेशन देखना चाह रहे हो, सपोज आप इंग्लिश में हो, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो क्वेश्चन को समझने के लिए, वो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप वो क्वेश्चन चेंज करके हिंदी में देख सकते हो।
सिमिलर अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में। ओके, देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है एंड टोटल 2 पेपर का एग्जाम होता है। 2 पेपर यानी कि एक पेपर जो कंपलसरी होता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट चाहिए के लिए, लेकिन जो पेपर 2 होता है वो आपकी सब्जेक्ट होता है, यानी कि पीजी में जो आप सब्जेक्ट लिए हैं उसी पे एग्जाम होता है। तो टोटल 150 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, जहाँ जिसमें से 50 क्वेश्चन होता है पेपर 1 के जो 100 मार्क्स होता है एंड 100 क्वेश्चन होता है पेपर 2 का 200 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन 2। तो समझ में आ गया, टोटल 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर होता है कंपलसरी पेपर जो सबके लिए सेम होता है, एंड पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट होता है, अपना सब्जेक्ट जो आपने पीजी में दिया है उसमें होता है। तो होप आप दोनों सब्जेक्ट में कमांड हासिल करें एंड एग्जाम को अच्छे से करें। ओके, तो एग्जाम प्रोसीजर क्या होता है? ऑब्वियसली पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, देन उसके बाद एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आता है, देन आपका टेस्ट होता है, उसके बाद प्रोविजनल आंसर किया जाता है, आपने क्या रिस्पॉन्स दिया है एक क्वेश्चन को उसके आता है। उसके बाद आप आंसर को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिसे जो फर्स्ट आंसर देता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो गलत आंसर दिया होता है। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर जो जिसने दिया है वो गलत है, तो आप क्या होगा, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, उसके लिए कुछ फीस भी लगेगा। एंड अगर आपका सही हो गया तो आपको मार्क्स मिलेगा, ये सिर्फ आपको नहीं मिलेगा सबको मिलेगा, ये अच्छी बात है। देन उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल कटअप आता है। नेट और जेआरएफ का अलग अलग कटअप आता है एंड कैटेगराइज अलग आता है। जेआरएफ का कटअप थोड़ा ज़्यादा जाता है नेट के मुकाबले। ओके, नेट जेआरएफ देने के लिए आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, एक ही एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आएगा तो जितना कटअप जाएगा उस साल आपके सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट का अलग अलग कटअप आता है। तो उस सब्जेक्ट का ज़्यादा कटअप गया तो जेआरएफ हो गया आपका, और उसी के अकॉर्डिंग नेट का जितना कटअप था अगर आपने उसको क्लियर कर लिया तो आपका नेट हो गया। तो जेआरएफ क्या है? तो जूनियर रिसर्च। तो नेट एग्जाम यानी कि आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है इसका मतलब आपके साथ ही साथ नेट भी क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि आपने ज़्यादा मार्क्स रखा था। तो जेआरएफ स्टूडेंट्स है उनका दोनों ही क्वालिफाई होता है एंड उनका प्लस पॉइंट है, उनको फेलोशिप मिलता है जब वो पीएचडी में एनरोल होते हैं। ओके, लेकिन नेट में आपको फेलोशिप इतना नहीं मिलता। बहुत सारे मतलब जो यूनिवर्सिटी होते हैं वो 8,000 या 12,000 देते हैं, लेकिन जेआरएफ में आपको 38,000 फेलोशिप मिलेगा। ओके, ये तो अच्छी बात है, आपको पढ़ाई के साथ कुछ इनकम भी मिल जाएगा। देन जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या है? यानी कि ये इसलिए बनाया गया कि जो रिसर्च की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आप पीएचडी में जाओगे, आपको ज़्यादा नॉलेज, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट होगा, तो इसलिए रिसर्च अच्छी होगी। तो ये जो नेट जेआरएफ का सिलेक्शन क्या होता है, आपका मार्क्स पर डिपेंड करता है, जो आपने टेस्ट दिया था उसमें जो कटअप निकलता है उसके मार्क्स पर डिपेंड करता है। ओके, देन जेआरएफ का जो वैलिडिटी है, यानी कि जब से आपका रिजल्ट निकला, पहले क्या था, ये 3 साल का था, लेकिन ये अभी बढ़ के 4 साल हो गया कोविड के वजह से। यानी कि उसी 4 साल के अंदर जब से आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, उसी में से 4 साल के अंदर आपको पीएचडी में एनरोल होना होता है, तभी आपको वो फेलोशिप मिलेगा। वरना अगर आपने वो 4 साल पार कर लिया तभी तक आपने पीएचडी एनरोल नहीं हुआ तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा। तो फेलोशिप कितना मिलता है? अब अभी मैंने बताया कि 38,000 फेलोशिप मिलता है अगर आपने पीएचडी एनरोल कर लिया। देन उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़ और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो जेआरएफ वालों को जॉब भी देता है। आप जेआरएफ के बाद जॉब भी कर सकते हो, लेकिन नेट के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में भी रह सकते हो, या तो फिर गवर्नमेंट का जो निकलता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी पढ़ाई में लग जाइए, आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कमांड होना चाहिए, दोनों में मार्क्स अच्छा होना चाहिए। हाँ, सभी ट्राई करो कि जेआरएफ हो जाए। जिन लोग का एज लिमिट है जेआरएफ तक तो वो डेफिनेटली जेआरएफ के लिए अप्लाई करें, और जिन लोग का एज लिमिट क्रश हो गया तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो जाने से पहले वीडियो को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन का जो ऑल ऑप्शन उसको डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप नेट की तैयारी कर रही हो, सीटेट की, या तो फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही हो, देन ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। ओके, थैंक यू।